अगर कोई आपको नीचा दिखाना चाहता है तो इसका मतलब यह है कि आप पहले से ही उसके ऊपर हो। जिंदगी जीने के लिए मिली है। इसमें लोग कहेंगे, सोचेंगे, मैं बर्बाद मत करो। किसी के बुरे वक्त में उसका हाथ पकड़ो, सांत्वना दो, उसे हिम्मत दो, क्योंकि बुराइयों वक्त थोड़ी समय में निकल जाएंगे। वो आपको दुआ देंगे, जिंदगी भर देता रहेगा। मनुष्य सुबह से शाम तक काम करके उतना नहीं थकता जितना चिंता और एक क्रोध में थक जाता है। संबंध परमात्मा से अच्छे बना लो तो तुम्हें किसी की जरूरत नहीं पड़ेगी। तुम खुद सबकी जरूरत बन जाओगे। सलाह देने तो हजारों आते हैं, लेकिन जब साथ देने की बारी आती है ना, तो केवल भगवान आते हैं। जीतने के बाद तो सारी दुनिया गले लगाते हैं, क्योंकि जो आज आपके साथ है ना, कल वो आपके खिलाफ भी हो सकता है। बिना मतलब के कोई आपका इज्जत नहीं करेगा, लेकिन खुद को इतना काबिल बनाओ लोग बिना मतलब का भी आपका इज्जत करें। भगवान कहते हैं, सोने से पहले सबको माफ कर दिया करो, तुम्हारे जागने से पहले, और मैं तुम्हें माफ कर दूंगा। भगवान ऑक्सीजन की तरह है, जो आप देख नहीं सकते, लेकिन उसके बिना आप रह भी नहीं सकते। कोई और तुम्हारी मदद नहीं कर सकता, अपनी मदद स्वयं करो। आप खुद के सबसे अच्छे मित्र हो और सबसे बड़े दुश्मन भी हो। इंसान तब समझदार नहीं होता जब वो बड़ी बातें करने लगे, बल्कि समझदार तब होता है जब वो छोटी छोटी बातों को समझने लगे। आपको किस समय सही है इससे कोई याद नहीं रखता, लेकिन आप किस समय गलत थे इसे सभी याद रखते हैं। सब दुख दूर होने के बाद मन प्रसन्न होगा। यह आपका भ्रम है। मन को प्रसन्न रखो, सब दुख दूर हो जाएगा। यह हकीकत है। किसी की बात बुरी लगे तो दो तरह से सोचे। यदि व्यक्ति महत्वपूर्ण है तो भूल जाओ, और बात महत्वपूर्ण है तो व्यक्ति को भूल जाओ। रिश्ते का संबंध सिर्फ रक्त से नहीं होता। जो मुसीबत में हाथ थाम ले उससे बड़ा कोई होता नहीं है। भगवान कहते हैं, तुम सब कुछ मुझे सौंप दो, सारा दर्द परेशानी बिल्कुल हल्के होकर मुझे याद करो। धीरे धीरे तुम्हारा जीवन बदल जाएगा। हर रोज रात को सोने से पहले भगवान को अपनी पूरी दिनचर्या बताकर सोए। अगर आपके द्वारा किसी का दिल दुखा है तो मन ही मन उससे माफी मांगो। अगर आपका किसी ने दिल दुखाया है तो उसे माफ कर दिया करो। क्रोध बोला हुआ एक शब्द इतना जहरीला हो सकता है कि आपके हजार प्यारी बातें एक मिनट में नष्ट हो जाती। झूठा कितना अजीब है। खुद बोलो तो अच्छा लगता है, दूसरे बोले तो गुस्सा आता है। खुशियां चाहे तो किसी के साथ भी बांट लो, गम लेकिन हमेशा भरोसेमंद इंसान के साथ बांटना चाहिए। जीवन में समय चाहे जैसा हो, परिवार के साथ रहो तो सुख बढ़ जाता है, दुख हो तो दुख बढ़ जाता है। सच्चा मित्र वही है जो समय में भी आपके साथ खड़ा हो। प्रार्थनाएं और ध्यान इंसान के लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि प्रार्थना में भगवान आपका बात सुनते हैं और ध्यान में आप भगवान की बात सुनते हैं। श्री कृष्ण से कितना कुछ छूटा। पहले माँ छूटी, फिर पिता छूटे, फिर जो नंद किशोर मिले वो भी छूटे, संग साथी छूटे, राधा भी छूटी, गोकुल छूटा, फिर मथुरा छूटा। श्री कृष्ण से नहीं छूटा तो वो था दायित्व, मुस्कान और सकारात्मक। श्री कृष्ण दुखी नहीं, उत्सव की प्रतीक है। सब कुछ छोड़ने पर भी कैसे खुश रह जा सकता है, यह श्री कृष्ण से अच्छा कोई नहीं सिखा सकता। इसलिए हमेशा खुश रहे, सदा मुस्कुराते रहे। जीतने का मजा तभी आएगा जब लोग आपके हार का इंतजार करेंगे। गीता में लिखा है, यदि कोई आपको अच्छा लगता है, अच्छा वो नहीं, अच्छे आप हैं, क्योंकि उसमें अच्छाई देखने वाले आपके नजर हैं। अपनी पीड़ा के लिए संसार को दोष मत दो, अपने मन को समझाओ। तुम्हारे मन का परिवर्तन ही तुम्हारे दुखों का अंत है। सोच और नियत दोनों अच्छी रखिए, फिर आपका कष्ट प्रभु स्वयं नष्ट कर देंगे। याद रखना, भगवान से कभी उम्मीद छोड़ना नहीं और दुनिया वाले से कभी उम्मीद रखना भी नहीं।
सुख दुख एक सिक्के के दो पहलू है। जहां सुख होगा वहां दुख भी होगा, जहां दुख होगा वहां सुख अवश्य होगा। इसलिए बिना सोचे अपने लक्ष्य को निरंतर प्रयास करते रहना चाहिए। एक बात हमेशा याद रखना, किसी के सामने गिड़गिड़ाने से मोहब्बत मिलती है ना इज्जत। इसलिए अपने स्वाभिमान को जिंदा रखो, इस मतलबी दुनिया से कोई मतलब ना रखो। और मतलब रखना है तो अपने मतलब से मतलब रखो। दुआएं मांगने से किसका भला होता है, मिलता तो वही है जो हमने बोया होता है। तुम नीचे गिर गिर के तो देखो, कोई नहीं उठाएगा। तुम जरा उठ करके तो देखो, तभी आएंगे गिराने। एक बात याद रखना, अगर शराब की दुकान पर बैठकर दूध पियोगे ना, तुम्हें शराबी ही कहेंगे। वही मंदिर में कहीं बैठ करके आप पानी भी पियोगे ना, तो आपको पुजारी कहेंगे और तुम्हें एक संत की दर्जा मिलेगा। इसलिए कहते हैं कर्म करते रहिए, फल की चिंता मत कीजिए। श्री कृष्ण कहते हैं कर्म करते रहिए, फल की चिंता मत कीजिए। फल तो ऊपर वाला देने वाले हैं, सिर्फ आप अपनी कर्म कीजिए। जय श्री कृष्णा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय कृष्णा।